हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, एका जना श्रुति, एक लोकोक्ति एक किंवदंती अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है। यया जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः प्रमुख इति ख्यापितः बताए गए हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना परंतु इस विषय में दूसरी शंका समुत्पद्यते उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते यत्, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्यो उपाधि धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कवि असौ। कवि असौ, तो यहाँ पहले होगा कवि असौ का अर्थ लेंगे तो अर्थ बनेगा कि यह कवि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक आसीत, समकालीन थे। आगे देखते हैं, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम नाटक का, नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंशीय आसीत, अग्निमित्र शुंग वंश का था, शुंग वंश का था। स एव, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान धारण की, उसी ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यस्य सभारत्नेषु एकम कालिदास आसीत, जिसकी सभा के रत्नों में, जिसकी सभारत्नेषु एकम, सभा के रत्नों में कालिदास आसीत, कालिदास एक थे। तस्य राज्ञ स्थिति काल, उस राजा का स्थिति काल, उस राजा का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात प्राग आसीत, ईस्वी सन से पूर्व था। स एव स्थिति कालः कवेरपि, और वही स्थिति काल कवेरपि, कवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी नैकमत्यम अस्ति, एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य, इस कवि की ऐसी महिमा अस्ति यत्, महिमा है कि सर्वे एव, सभी तम स्वदेशीयम, अपने देश का साधितुम, सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति, लगे हुए हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर के रहने वाले विद्वान कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवासिनश्च, और बंगाल के निवासी, बंगदेशीयम, बंगाल देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावद अन्यो अपि समीक्षक वर्ग, तावद अन्यो अपि, दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग अस्ति है, दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है। यस्य मतेन
जिसके मत से कालिदासः उज्जैन्यां लब्धजन्मासीत्। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैनीं प्रति, उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशयो अनुरागः, अत्यधिक प्रेम एतन्मतम्, ठीक है, एतन्मतम् इस मत की पुष्टि करता है। देश कालावदेव, देश और काल की तरह कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नोपलभ्यते, प्राप्त नहीं होता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का यथातथ्येन उचित प्रतिपादन होने से एतद अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है कि एतद अनुमीयते यत्, यह अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले अभवत्, ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सह, इस विचार से वे, ठीक है, भावनया सह विचार से वे शिव अनुरक्त च आसीत, शिव में अनुरक्त थे, अपने विचारों से वह शिव में अनुरक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनागपि थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों अपि, शिव के भक्त होते हुए भी, शिव भक्तों अपि सन, शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंश में स्वरामं प्रति, उन्होंने राम के प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा, स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति, कि अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास जीवन वृत्तं सर्वथा, कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा सभी प्रकार से अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार में छुपा हुआ है। तद विषय का, उनके विषय में अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसर संति, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई प्राप्त होती हैं। किंतु ता सर्वा वे सभी ईर्ष्या कलुष कसायित चित्ता नाम, ईर्ष्या और कालुष से कलुषित चित्ता नाम मन वालों की कल्पना प्ररोहा, कल्पना के अंकुर, कल्पना प्ररोहा एवं कल्पना के अंकुर ही है। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, सभी प्रकार से विचार करने योग्य है। तो अब अगले पार्ट को हम कल पढ़ेंगे।